टाइम जैसी अमूर्त चीज को हम कैसे मैनेज करेंगे जब तक उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं है। टाइम की हमारी जो मोटे तौर पे कंसेप्ट है वो एक क्रोनोलॉजिकल टाइम की है, 24 आवर्स। सूरज और पृथ्वी के बीच का तालमेल, जितना एक चक्कर पूरा हो जाए, मोटे से मोटा पैमाना हमारा समय का वहां से शुरू होता है, उसके बारीक बारीक हिस्से होते हैं और वहां से क्रोनोलॉजिकल टाइम की हमारी कंसेप्ट बनती है। और क्रोनोलॉजिकल टाइम के बाबत आप लोग, मेरा मानना है, बहुत अवेयर हैं। आज टाइम मैनेजमेंट के उस हिस्से को लेके बहुत अवेयरनेस है, फिक्स द प्रायोरिटीज एंड दीज एंड दैट एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बट दिस इज अ पर्टिकुलर अप्रोच, इट्स एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। एक वॉच है, एक घड़ी है, एक जो घड़ी साज होता है, जो घड़ी को सुधारता है, मेरे ख्याल से अगर ऑब्जेक्टिव मामला हो तो उससे अच्छा बेहतर टाइम मैनेजमेंट के बारे में कौन जान सकता है, जो उस यंत्र को ही दुरुस्त कर देता है। लेकिन जाहिर तौर पे ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच लाइफ में काम आती नहीं है, नहीं तो घड़ी साज सबसे अच्छा मैनेजर होता। यहां पर बात सब्जेक्टिव है। जो उस टाइम को मैनेज करेगा, उस सब्जेक्ट की स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है। ओके, क्रोनोलॉजिकल टाइम के लिए एक सब्जेक्ट की स्थिति क्या है, क्या वो लय में है, हम क्यों उस क्रोनोलॉजिकल टाइम के साथ नहीं चल पा रहे हैं, उसके साथ कदम ताल नहीं कर पा रहे हैं। अगर सब्जेक्ट कर्ता लय में नहीं है, एग्जॉस्टेड है, थका थका है, बिखराव का शिकार है, तो इट इज नॉट सपोज टू मैनेज दैट वेरी क्रोनोलॉजिकल टाइम इवन। तो क्रोनोलॉजिकल टाइम को मैनेज करने के लिए जो सब्जेक्ट है उसका लय में होना जरूरी है। आज हमारा लय बिखरा हुआ है, हम अदर ओरिएंटेड हैं, हम दूसरों के हिसाब से गाइडेड है, हमारे सेल्फ का हमें पता नहीं है। अगर हमें हमारे सेल्फ का पता नहीं है तो हमारे लय के सूत्र दूसरों के हाथ में हैं। यहां से हम थोड़ा सा और अगर इंट्रोवर्ट अप्रोच रखते हैं तो टाइम का दूसरा डायमेंशन खुलता है, विच इज बायोलॉजिकल टाइम, विच इज बॉडी क्लॉक, विच इज सर्केडियन टाइम। अब यहां से अगर सर्केडियन टाइम के साथ हमारा रिदम है तो क्रोनोलॉजिकल टाइम के साथ हमारा रिदम हो पाएगा, वो कदम ताल हो पाएगा। बायोलॉजिकल टाइम की हमारी स्थिति क्या है। हम आजकल तो वो जो स्मार्ट वॉचेस आई हैं, दुर्गति ये है, माफी चाहूंगा, कि वो स्मार्ट वॉच व्यक्ति को अलर्ट करती है कि भैया आप पानी पी लो, बहुत देर से आपने पानी नहीं पिया है। वो स्मार्ट वॉच अलर्ट कर रही है कि आप थोड़ा वॉक कर लो, बहुत देर से आपने वॉक नहीं किया है। आपकी हार्ट बीट जरा बढ़ गई है इसलिए आप आराम कर लो, आप थोड़ा तेज दौड़ लो, थोड़ा कम तेज दौड़ लो। मतलब वो वॉच हमें गाइड कर रही है हमारी बॉडी के बाबत। आप समझ रहे हैं ये कितनी दुरूह स्थिति है। हम पूरी तरह से अदर ओरिएंटेड हो चुके हैं, खुद को भूल चुके हैं, और खुद को भूलने के और बिसराने के सारे कारण आज मौजूद हैं पहले से ज्यादा। आज से 20-25 साल पुराना साइकोलॉजी का रिसर्च है कि हमारे जहन में दिन भर में 50,000 ख्याल आते हैं, थॉट्स आते हैं। अब वो 25 साल पुराना आंकड़ा है, जब इतने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, जब इतने OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, जब इतनी सुविधाएं, इंटरनेट फास्ट नहीं था ही नहीं तब इंटरनेट, कुछ अखबार होते थे, एक आध न्यूज़ चैनल होता था, तब का आंकड़ा है कि हमारे जहन में 50,000 ख्याल चल रहे होते हैं। आज तो हमें 2 मिनट में मिलता है, तो अब हमें खुद बोध नहीं कि कब हमारा हाथ हमारे मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है, कब उसे स्क्रॉल कर लेते हैं और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, शायद व्हाट्सएप पे और किसी पे हम स्क्रॉल करने लगते हैं। हमें खुद ही बोध नहीं होता। हमें खुद ही बोध नहीं होता कि किन रील्स में हम इतने हिप्नोटाइज हो जाते हैं कि लंबा अरसा गुजर जाता है, वक्फा गुजर जाता है, और तब हमें होश आता है कि अरे इतना वक्त हो गया, और हम उससे बाहर निकलते हैं। तो जब हम पूरी तरह अदर ओरिएंटेड है, पूरी तरह हिप्नोटाइज्ड हैं, पूरी तरह अपने को खोए हुए हैं, तो इट इज नॉट सपोज टू हैव ए सिंक्रोनिसिटी एंड हार्मनी विथ आवर ओन बॉडी क्लॉक। और जब बॉडी क्लॉक हमारा कुछ सिग्नल्स देता है तो हम इग्नोर करते हैं। जब रात को नींद आ रही होती है तब हमारा कोई OTT प्लेटफॉर्म पे ज़रूरी कुछ मसला चल रहा होता है तो हम उस नींद को इग्नोर करते हैं। जब भूख लगती है तब हम कुछ और दूसरा काम कर रहे होते हैं तो उसे इग्नोर करते हैं। जब भूख नहीं होती और सामने कोई चीज़ दिख जाती है और वो चीज़ हमें ललचा देती है तो उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं। मतलब अपनी बॉडी क्लॉक का कोई कहना हम सुनते नहीं हैं, बॉडी क्लॉक को कोई सम्मान हम देते नहीं हैं, और बॉडी क्लॉक बुरी तरह बिखराव के शिकार है। फिर वो सिग्नल्स भी आना बंद हो जाते हैं, फिर हम इतने मंथर कुंद हो जाते हैं कि उन सिग्नल्स को हम कैच भी नहीं कर पाते।
और जब बॉडी क्लॉक हमारा सिंक्रोनाइज नहीं है, हार्मोनियस नहीं है, तो हमारा संकल्प में भी कोई दम नहीं है। हम खुद अलार्म लगाएंगे सुबह 5 बजे का और हम खुद ही बंद करके सो जाएंगे। ना हमारे शरीर पे कंट्रोल है, ना हमारे मन पे कंट्रोल है। संकल्प सिर्फ एक जिद के रूप में शायद सामने आ जाए, जो संकल्प की परिभाषा नहीं है। और इस तरह से जो पूरा मामला बिगड़ा हुआ है टाइम मैनेजमेंट की, दरअसल जड़ें यहां से आती है कि फर्स्ट वी हैव टू बी सिंक्रोनाइज विद आवर ओन सर्केडियन रिदम। हमें अपना सर्केडियन रिदम खुद ढूंढना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति का अलग है। किसी व्यक्ति को नींद रात 3 से 5 के बीच गहरी आती है, किसी को 5 से 7 के बीच गहरी आती है, किसी को जल्दी सोने से, किसी को देर से सोने से। आप अपने शरीर के साथ जरा तालमेल बढ़ाएं। तो पहला माइंडफुलनेस तो हमारे शरीर के बाबत है। दूसरा क्या बताएगा? वो स्मार्ट वॉच हमें क्या बताएगी कि पानी पी लो, कि घूम लो। हम खुद देखें हमारी जरूरत क्या है। और इस तरह से पहला तालमेल जब शरीर के साथ होता है तो हमारा सर्केडियन रिदम में आता है, लय में आता है, और क्रोनोलॉजिकल टाइम के साथ हमारा तालमेल बैठने की एक स्थिति बन पाती है। जब ये स्थिति बन पाती है तो टाइम का तीसरा डायमेंशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वो शुरू होता है, दैट इज साइकोलॉजिकल टाइम। नाउ व्हाट इज दिस वेरी साइकोलॉजिकल टाइम? टाइम की हमारी कंसेप्ट क्या है? साइकोलॉजिकल टाइम मीन्स, आपने पुरानी घड़ियां जो देखी होंगी उसमें एक पेंडुलम होता था, लगातार घूम रहा होता था। अभी हमारी साइकी, हमारे मन की स्थिति उस पेंडुलम जैसी है कि जो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं टिकता है, या तो पास्ट या फ्यूचर, पास्ट या फ्यूचर, पास्ट या फ्यूचर, और कंटिन्यूअसली वेदर वी आर इन पास्ट और इन फ्यूचर, या तो हम अतीत की स्मृतियों में रहते हैं या भविष्य के सपनों में रहते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में हम नहीं रहते। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं किसी संयोग में, तो वो जो क्षण होते हैं वो दरअसल आनंद के क्षण होते हैं। जी हाँ, वो माइंडफुलनेस के क्षण होते हैं। और उन क्षणों में जो होता है वो दरअसल टाइम से आपका परिचय होता है, जिसकी आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। और उन क्षणों में मैनेज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सभी कुछ इतना रिदमिक होता है। मैं आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल दूं कि क्यों इतना क्रिकेट का रोमांच है या लोगों को मजा है। मेरे भी मित्र हैं, मित्रों से मिलने का, साथ बैठने, वक्त गुजारने का कई बार बहाना होता है। कभी कुछ विशेष मैच होता है तो हमारे सारे मित्र लोग कुछ व्यवस्था करते हैं कि सब साथ में देखेंगे बड़ी स्क्रीन पे, और फिर उसके साथ बाकी आयोजन भी। एक बार ऐसा हुआ कि वो मैच बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया, 8 साढ़े 8 बजे ख़त्म हो गया, जबकि बड़ा लंबा चलने वाला मैच था। तो सबको बड़ी निराशा हुई, हालांकि उस दिन इंडिया जीत गया था। बावजूद सबको बड़ी निराशा हुई कि अरे कुछ मज़ा नहीं आया। भाई खुशी की बात है, इंडिया जीत गया, मैच खत्म हो गया टाइम पे, लेकिन जब 8 साढ़े 8 बजे जब मैच खत्म हो गया तो कोई रोमांच नहीं आने पाया। एक तरफा मैच था। मैच का मजा कब आता है? जब लास्ट बॉल्स में कुछ होने वाला होता है। तब क्या होता है? तब ये होता है कि हम ठहर जाते हैं, हमारी आंखें फैल जाती है, हम बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। तब हमारा मन ना अतीत में जाता है ना भविष्य में जाता है, उस बॉल पे टिक जाता है। और वो बॉल पे टिका हुआ मन चूंकि प्रेजेंट का स्वाद चखता है, इसलिए आनंद पाता है। आनंद मैच का नहीं, उस प्रेजेंट मोमेंट का है। वो रोलर कोस्टर में बैठ के भी आ सकता है, किसी को कौन सा उसमें आनंद आता है, जबकि व्यक्ति जोर से चिल्ला रहा होता है और तरह तरह से डर रहा होता है, घबराने की तमाम स्थितियां मौजूद होती हैं। लेकिन उसमें इतना मजे का कारण क्या है? सिर्फ मजे का कारण यह है कि उस समय हम प्रेजेंट मोमेंट में टिक जाते हैं, पास्ट और फ्यूचर का पेंडुलम थम जाता है। तो ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, अगर इसका स्वाद हम चख पाते हैं तो जिंदगी के डिसीजंस सही रूप में हम ले पाते हैं। उसमें पास्ट की छाया नहीं होती, उसमें भविष्य की शंकाओं और सपनों का कोई प्रभाव नहीं होता। और उस दौरान लिया गया डिसीजन, उस दौरान किया गया प्रबंधन सही मायने में समय का प्रबंधन होता है, खुद का प्रबंधन होता है।